वो तमाम स्किल्स जो पिछले 24 दिनों में या एक महीने में आपने पॉलिश की है, प्लान्स बनाए हैं, जज्बाती तौर पर अपने अपने आप को मैच्योर किया है, वो अब 23 सितंबर को मटेरियल एडवांटेजेस में कन्वर्ट होने लगेगा। आपकी जहानत डबल स्ट्रेंथ में प्लान्स बनाएगी, डबल स्ट्रेंथ में एक्यूरेसी होगी और डबल स्ट्रेंथ एग्जीक्यूशंस होंगी। सोलर सिस्टम और टाइम बिहेवियर वो ये डिमांड कर रहा है कि लिब्रा अपनी कमर कस ले, अपनी शख्सियत साजी के लिए, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए और रिलेशनशिप अचीवमेंट्स के लिए बेहद मुफीद होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। सितंबर के आखिरी हफ्ते से लिब्रा, बुर्ज ए मिजान, तुला राशि। सितंबर का ये आखिरी हफ्ता आपके 23 सितंबर से 30 सितंबर तक प्लेनेटरी एक्शन गैर मामूली सपोर्टिव होने जा रहे हैं। लिब्रा नेचर के लिए पहले तो वह तमाम इम्पैक्ट्स जो 18 सितंबर के ग्रहण की वजह से आपकी इमोशन, सिकनेस, डिले, डिसीजन या ओवरथिंकिंग की वजह बन रहे थे, वो 23 सितंबर से इस हफ्ते के पहले ही दिन रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। एक तो आपका रूलिंग प्लेनेट वीनस आपके फर्स्ट एंगल से निकलकर आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। फर्स्ट एंगल का मतलब आपकी शख्सियत साजी और आपकी स्किल पॉलिशिंग था। फर्स्ट एंगल का मतलब आपकी मैच्योरिटी था, आपकी रिस्पांसिबिलिटी था। उधर वीनस ने भरपूर फ्यूल दिया तो इसका मतलब आपकी पर्सनालिटी निखरी होगी, आपकी जज्बाती कैफियत में कोई नई जिम्मेदारियों का एहसास पैदा हुआ होगा। इसका मतलब है कि आपने अपनी स्किल्स, अपनी विल, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज किया होगा। अब जब यह सब चीजें ग्रोथ में मिल गई तो 23 सितंबर को यही वीनस अब अपॉर्चुनिटी लाएगा। सोर्स ऑफ इनकम की जॉब, इन्वेस्टमेंट्स, मल्टीटास्किंग, बिजनेस इनिशिएटिव, बिजनेस ग्रोथ या एक से ज्यादा बिजनेसेस। तो वो तमाम स्किल्स जो पिछले 24 दिनों में या एक महीने में आपने पॉलिश की है, प्लान्स बनाए हैं, जज्बाती तौर पर अपने आप को मैच्योर किया है, वो अब 23 सितंबर को मटेरियल एडवांटेजेस में कन्वर्ट होने लगेगा और आपकी रेस्पेक्ट लेवल इंक्रीज करेगा, कंफर्ट लेवल इंक्रीज करेगा और फिर आपकी सेटिस्फैक्टरीली पीसफुल ये एडवांटेजेस जो नेचुरली सिर्फ लिब्रा को मिलते हैं विद द सपोर्ट ऑफ वीनस, वो भी दूसरी चेंज लाएगा। 26 सितंबर को मरकरी नाम का एक प्लेनेट है, वह आपके लिए फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। वो 12th एंगल पर था, 12th एंगल पर भी पॉजिटिव था, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी ज्यादा नॉन मटेरियल थी। अब यहाँ से उसका फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल का एक महीने में सफर शुरू होगा। मरकरी की वजह से आपकी जहानत डबल स्ट्रेंथ में प्लान्स बनाएगी, डबल स्ट्रेंथ एक्यूरेसी होगी और डबल स्ट्रेंथ एग्जीक्यूशन होंगी। सूरज भी अब आपके फर्स्ट एंगल पर है, तो पिछले हफ्ते 20 तारीख से अब 23 तारीख, फिर 26 तारीख को अब आप ग्रोथ की तरफ ही जाएंगे। तमाम वो लिब्रा जिन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां पिछले कुछ महीनों से चल रही थी और ड्यू था, वो अपनी सक्सेस शो करें और अपनी कामयाबियों को अपने रियल लेवल्स पर लेकर जाएं। हम आपको इस बात की उम्मीद दिलाते हैं कि इस हफ्ते से आप अपने उन लेवल्स को टच करना शुरू कर देंगे। अब डायरेक्ट मरकरी का आपके फर्स्ट एंगल पर आना, सूरज के साथ वीनस का आपके सेकंड एंगल पर आना, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर हायर एजुकेशन। मरकरी इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर मैजिकल कम्युनिकेशन, मरकरी इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर क्रिएटिव स्किल्स, डीप थिंकिंग एंड पीस ऑफ माइंड। ये बात तो रियल लाइफ में है और दिमाग अगर पीसफुल है, क्रिएटिव है, तो उसका इम्पैक्ट फेस फीचर्स पर भी आएगा। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि आप अपने तौर पर बड़े प्रोडक्टिव हैं, बड़े प्लेजेंट हैं, बड़े लविंग हैं, लेकिन चेहरा आपका गुस्सा हो रहा है,
और आप चेहरे के तौर पर बड़े गुस्से में, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर दिमाग पुरसुकून है तो चेहरे पर उसका असर नहीं आएगा। फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड और उसकी वजह से लोगों का आपकी तरफ तवज्जो देना, आपकी बात ध्यान से सुनना, आपकी बातों का उनके दिल पर असर करना। बिकॉज ऑफ वीनस एवरीथिंग इज एक्सपेक्टेड। सो इस वक्त जो सोलर सिस्टम या टाइम बिहेवियर है वो डिमांड कर रहा है कि लिब्रा अपनी कमर कस ले, अपनी शख्सियत साजी के लिए, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, अपनी रिलेशनशिप अचीवमेंट्स के लिए, अपने करियर मल्टीटास्किंग और करियर ग्रोथ के लिए, फैमिली कंफर्ट के लिए, फैमिली यूनिटी के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, साथ ही लव लाइफ के लिए। इतनी फैसिलिटी जब एकदम से मिलेंगी तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी सेम टाइम जब रोमांटिक फीलिंगलेस का वक्त आपके पास बिजनेस फीलिंगलेस करना है, फैमिली को भी टाइम देना है, सेहत को भी टाइम देना है और एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस भी करनी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी लानी है। तो अब आप किसी एक चीज को पकड़ के मत बैठ जाइए और बाकी चीजों का टाइम या गोल्डन सीजन वेस्ट हो जाए। बस यह मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। कोई कमी रहे या कई ऐसे लिब्रा हो सकते हैं जो पिछले कुछ महीनों से अपने अंदर कमजोरी देखते हो या कुछ ऐसी खौफ या ऐसी सिचुएशन से वह गुजर के आए हो कि अब उनके पास हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की। उन लिब्रा को रूबी पहनना चाहिए, साथ ही सूरह शम्स पढ़नी चाहिए 5 बार दिन में 1 दफा। ये एक बेहतरीन रेमेडी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।